अब मार्केट के डायरेक्शन पे जरा बात की जाए। बाजार तो बेअसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बजट में क्या आया क्या नहीं आया। ताकत पैसे की, मतलब ये कॉन्फिडेंस है या कॉम्प्लिसेंसी है? एक्चुअली आनंद सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन या आने वाले थोड़े दिन देखना चाहिए हमको, क्योंकि आप देखिए मार्केट में ऑलरेडी एक तरीके से रोटेशन तो हो ही रहा है। क्योंकि अगर आप देखें पिछले 2 महीने से किसी दिन आप देखें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कभी आईटी, कभी कंज्यूमर, उसके पहले ऐसा नहीं था। उसके पहले अगर आप देखें तो एक तरफा कभी रेलवे, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी डिफेंस, कभी स्मॉल कैप। तो मार्केट क्या है, हमेशा रिलेटिव वैल्यूएशन पे चलता है, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट में रिलेटिव वैल्यूएशन की वजह से रोटेशन होने के लिए भाई कोई ना कोई ट्रिगर तो होना चाहिए। तो आई थिंक ये जब रास्ते में एक मोड़ आता है, ऐसा कोई ट्रिगर आता है, फिर पहले जो चल रहा था वो रुकता है और फिर कुछ और जो सस्ता लगता है वो चलने लगता है। सो आई थिंक रोटेशन तो स्टार्ट हो गया है। और रोटेशन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि रोटेशन अगर नहीं होगा तो फिर मार्केट का कौन सा कंपोनेंट उसको आने वाले लेवल पे लेके जाएगा। आप देखिए बहुत समय तक इंडेक्स 21-22,000 पे था, रोटेशन हुआ, कुछ बैंकें चली, कुछ आईटी कंपनीज चली, कुछ और चला, तब इंडेक्स थोड़ा चेंज देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स भी नहीं है, प्लस मार्केट को एक मौका चाहिए कि भाई कुछ रोटेशन हो, कुछ कंसोलिडेशन हो। सो आई थिंक फ्रॉम दैट, सो उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रेंज बाउंड अभी देखने को मिलेगा। आने वाला ट्रिगर शायद यूएस की पॉलिसी या यूएस में कुछ होता है, वही ट्रिगर हो सकता है शायद। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। सर, पोर्टफोलियो में किसी तरह का बदलाव करेंगे इस बजट के बाद कि कुछ ज्यादा पसंद आ रहा हो, कुछ कम पसंद आ रहा हो? ये एक तरीके से हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा लेबल्स या थीम्स या टॉप डाउन इन्वेस्टमेंट में माहिर नहीं है। हम लोग हमेशा पोर्टफोलियो ब्रॉड बेस्ड बॉटम अप रखते हैं। तो अगर एक स्टॉक पिकिंग के तौर पे अगर मार्केट चलता है जहाँ पे कोई सेक्टोरल या थीमेटिक फेवरेट्स नहीं है, और मार्केट बॉटम अप स्टॉक पिकिंग या परफॉर्मेंस की वजह से थोड़े समय के लिए चलता है या साइडवेज कंसोलिडेट होता है, तो हमारे रिलेटिव परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस के लिए मार्केट बहुत बढ़िया होता है। तो शायद डायरेक्ट आंसर नहीं दिया मैंने, कोई फेवरेट्स नहीं है, लेकिन अगर मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक उस पर चले तो हमारे लिए बेटर है। ठीक बात है, तो थोड़ा बदलाव आप पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। अच्छा सर, जो अब दूसरा सवाल ये है, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि बजट के बाद करेक्शन में डालूंगा, जब गिरेगा तब डालूंगा, उनका क्या, उन्हें क्या करना सर? आके चला गया है, अब समझ ही नहीं आ रहा सर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब तक रुके हैं तो और रुकिए, क्योंकि कोई मुझे ऐसा बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स अभी दिख नहीं रहे, मार्केट थकता हुआ नजर आ रहा है। सो मौका दे सकता है। लगता है थोड़ा इंतजार कर लेना ठीक है। अच्छा, एक चीज और सर, क्या वाकई जी। में इस बजट के बाद मार्केट की अपसाइड भी लिमिटेड लगती है क्या? चाहे वो बजट के हिसाब से लगे, चाहे वैल्यूएशन के हिसाब से लगे, मूड माहौल के हिसाब से लगे, ये समझाएं जरा। मार्केट का कुछ हिस्सा ऐसा है जो डेफिनेटली मार्केट को खींच रहा था। तो एक सम पार्ट ऑफ द मार्केट तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव या स्ट्रेच्ड या एक तरफा चल रहा था। फिर क्या है कि मार्केट को कंसोलिडेट होने के लिए या मार्केट को करेक्शन देने के लिए कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई एक्सक्यूज जरूर चाहिए होता है। शायद ये एक्सक्यूज हो जाए, या कोई बाहर का मैक्रो या यूएस किसी न्यूज से कोई एक्सक्यूज हो जाए। तो आई थिंक मार्केट करेक्ट होने के लिए, कंसोलिडेट होने के लिए एक्सक्यूज ढूंढ रहा है। अदरवाइज आप देखिए थोड़े समय से उतनी वेलोसिटी या उतना मूवमेंट नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, केवल कुछ थोड़ा रोटेशन हुआ, कुछ चल रहा था वो रुक गया, कुछ और चलने लगा। बट मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि इमीडिएटली कोई ट्रिगर्स नहीं है और कोई मेजर अपसाइड शायद नहीं होगी। जो भी ट्रिगर पॉजिटिव या नेगेटिव आता है शायद बाहर से ज्यादा पॉसिबल है। ओके, ये आपके लिए सर क्या है? सर, आपके पास समय हो, आज बजट का दिन बड़ा है, तो एक दो रैपिड फायर पूछ लूं, समय कम लगेगा। श्योर। जी बजट के बाद बिल्कुल। डेट या इक्विटी? इक्विटी, हमेशा इक्विटी। हमेशा इक्विटी, ओके। लार्ज कैप या मिड कैप? फंड ना, लार्ज फंड, कैप। फंड। लार्ज कैप, लार्ज कैप, ओके, लार्ज कैप। लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप? फ्लेक्सी कैप। इक्विटी या मल्टी मल्टी एसेट? नहीं, इक्विटी। मल्टी एसेट हम हमेशा सर, जो डेट इन्वेस्टर है ना, उसको टैक्स एफिशिएंट डेट एक्सपोजर देने के लिए मल्टी एसेट बोलते हैं। बट ओके। अदरवाइज अगर आप मुझे एक एसेट क्लास चुनने को बोलेंगे तो इक्विटी रहेगा। उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, केवल अपने टाइम होराइजन एडजस्ट करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशन। पीएसयू या एफएमसीजी? कंज्यूमर, एफएमसीजी। एफएमसीजी। विजय जी, कुछ और भूल तो नहीं क्या पूछूं? नहीं नहीं नहीं, मैं भी आशीष मेरा दोस्त है, क्या सवाल पूछूंगा। मैं भी एकदम से बात करते करते ख्याल आया, तो मैंने कहा तेरा रैपिड फायर तो नहीं कर लो। मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच आशीष जी, धन्यवाद आपका समय देने के लिए।
ऑलवेज प्लेजर you. स्पीकिंग टू यू. थैंक यू सो मच.